सो वेलकम बैक को फिर से धमाकेदार वीडियो गाइस। इस वीडियो में क्लास 11वीं का जो आपका भौतिक शास्त्र का पेपर है तो गाइस इस वीडियो में कंप्लीट करने वाली। तो गाइस आपको वीडियो के अंत तक बने रहना। आपका डायरेक्टली हमारे पास पेपर पूरा पेपर आ चुका है, अभी अभी आया तो हमने सोचा आपको प्रोवाइड कर लिया है। देख लीजिए जो आपका पेपर है कुछ इस तरह का रहने वाला है। देख लीजिए पूरे क्वेश्चन यहाँ पर है, तो सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको इसी वीडियो में बताए जाएंगे। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 से पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। तो गाइस जल्दी से यार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस निर्देश वगैरह सभी को अच्छे तरीके से रीड कर लीजिएगा। इसके बाद खंड आ में क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए थोड़ा जूम कर देते हैं। तो गाइस देख लीजिए यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला है सही विकल्प चुनकर लिखना है जो कि 6 नंबर की है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है 273 डिग्री सेल्सियस पर गैस के अणु गति करते हैं। तो गाइस इसमें हो जाएगा अधिकतम वेग से, इसमें ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आदर्श तरल की श्यानता होती है। तो गाइस आदर्श तरल की श्यानता कैसी होती है, शून्य होती है। तो गाइस इसमें सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपत्तीय संघटन में संरक्षित रहता है, कौन रहता है, संवेग संरक्षित रहता है। तो गाइस इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है। तो गाइस किसके, बल के, यहाँ पर इसमें बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बल के। इसके बाद है 5वां अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप कोण होना चाहिए, कितनी डिग्री का, 45 डिग्री का होना चाहिए। इसके बाद है वेग समय गिराफ द्वारा समय अक्ष से घेरा गया क्षेत्रफल दर्शाता है, क्या, दूरी दर्शाता है। तो गाइस इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा दूरी। तो गाइस ये आपके 6 नंबर के सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन दूसरा में आपको देख लीजिएगा यहाँ पर सही जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। चलिए फटाफट रिक्त स्थान भी आपके कंप्लीट कर लेते हैं। देख लीजिए पहला है न्यूटन के गति के डॉट नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, कौन से, प्रथम नियम को। तो गाइस इसमें लिख देना प्रथम, इसमें प्रथम लिख देना, ठीक है, इसमें प्रथम लिख देना, सॉरी यहाँ पर लिख देते हैं, इसी के रिक्त स्थान में लिख देते हैं प्रथम। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दूसरा, किसी बंद पथ में संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य डॉट होता है, क्या, कैसा होता है, शून्य होता है। तो इसमें लिख देना शून्य। इसके बाद तीसरा आ जाता है यंग गुणांक केवल डॉट पदार्थ में संभव है। तो इस कौन से, प्रत्यास्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रत्यास्थ पदार्थों में संभव है। तो इसी आपका तीसरे का राइट आंसर हो जाता है। इसके बाद चौथा है पानी और कांच के लिए संपर्क डॉट जो है न्यून कोण होता है। तो इसमें लिख देना न्यून कोण। इसके बाद आ जाता है 5वां, कोई कारण स्वतंत्रता पूर्वक जितनी दिशाओं में गमन कर सकता है उसे उसकी डॉट कहते हैं, क्या कहते हैं, स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं। इसमें लिख देना स्वतंत्रता की कोटि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पर देख लीजिए ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम डेल क्यू बराबर, यहाँ पर लिख देना डेल डब्ल्यू, फिर हो जाएगा डेल भी हो जाएगा। तो इसी आपके जो है कंप्लीट हो जाती है रिक्त स्थान। जल्दी से इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद चलिए अब आ जाते हैं आपके एक शब्द में उत्तर देना है। देख लीजिए एक शब्द में उत्तर दीजिए 5 नंबर की। चलिए पहला है यहाँ पर यदि कोई मशीन 10 सेकंड में 100 जूल कार्य करे तो उसकी शक्ति बताइए। तो गाइस इसकी शक्ति हो जाएगी 10 वाट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है दूसरा, जब बल और विस्थापन के मध्य अधिक कोण हो तो कार्य की प्रकृति कैसी होगी। तो इस कार्य की प्रकृति हो गई यहाँ पर ऋणात्मक होगी। तो इसमें लिख देना ऋणात्मक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर तीसरा है द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता गुणांक लेखन। तो इसका हो जाएगा E बराबर हो जाएगा mc²। इसके बाद है वह है किसी भी पिंड का कुल गुरुत्व इंगित करता है बल अगुण शून्य हो, क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। तो इसमें लिख देना द्रव्यमान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र और संपाती नहीं होगा यदि वस्तु बड़ी हो। तो इसमें लिख देना यदि वस्तु बड़ी हो। तो इतना इसका उत्तर लिख देना है। ये आपके देख लीजिए एक बाकी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद आती है सही जोड़ियाँ। चलिए फटाफट सही जोड़ियों का मिलान कर लेते हैं। पहला है जूल सेकंड का मिला देना कोणीय बटे जो संवेग हो जाएगा। इसके बाद दिया हुआ दूसरा जो पृथ्वी की आकृति हो जाएगा दीर्घवृत्ताकार। इसके बाद है यहाँ पर तीसरा है क्वार्टज का मिला देना पूर्ण प्रत्यास्थ से। इसके बाद चौथा आ जाता है 1 कैलोरी का मिला देना 4.2 जूल। इसके बाद 5वां प्रकाश की चाल हो जाएगा यहाँ पर पहले से। इसके बाद है अपवर्जन का सिद्धांत, इसमें हो जाएगा यहाँ से दूसरे से पाउली। तो इसी आपके देख लीजिएगा सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो जाती हैं। अब आ जाते हैं सत्य। चलिए फटाफट सत्य कंप्लीट करेंगे। तो वही सत्य लिखना जो कि 5 नंबर के। पहला है उच्चतम बिंदु पर प्रक्षेप की यहाँ पर प्रक्षेप की गतिज ऊर्जा शून्य होती है। तो वैसे आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद है दूसरा, बरसात के दिनों में सड़क गीले होने पर इससे घर्षण गुणांक घट जाता है। तो वैसे ये भी आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पर किए गए कार्य का मान बल के परिमाण एवं बल की दिशा के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। तो वैसे आपका जो सत्य हो जाएगा।
इसके बाद आ जाता है चौथा, हेलीकॉप्टर में 2 नोदक लगाए जाते हैं। तो गाइस ये भी आपका जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी सत्य है। इसके बाद आ जाता है इसका यहाँ पर पांचवा देख लीजिए, पांचवा इसका सत्य हो जाएगा। तो गाइस ये आपके सत्य कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए इनके प्रश्न दिखा देते हैं आपको जल्दी इस फटाक से। तो गाइस देख लीजिए, खंडवा में अति लघु उत्तरीय प्रश्न। चलिए आपके प्रश्न देख ले। छठवां प्रश्न, ऊष्मा व ताप में 2 अंतर लिखना है। इसके बाद है अथवा दिया हुआ उत्क्रमणीय अथवा तथा अनुक्रमणीय प्रक्रम में अंतर लिखना है। इसके बाद है 7वां, प्रत्यास्था के उत्तर प्रभाव को परिभाषित करना है। अथवा दिया हुआ चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है। इसके बाद है स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर लिखना है। इसके अथवा में द्रव्यमान तथा भार में अंतर। इसके बाद है 9वां, कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए। अथवा दिए हुए जड़त्व से आप क्या समझते हो। इसके बाद है 10वां, सदिशों के योग संबंधित त्रिभुज नियम लिखना है। अथवा दिया हुआ है आपेक्षिक वेग किसे कहते हैं। इसके बाद 11वां, बॉयल का नियम लिखिए। अथवा दिया हुआ चार्ल्स का नियम लिखिए। इसके बाद 12वां क्वेश्चन है, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखना है। इसके अथवा में दिया हुआ है नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त होती है। तो इसी आपके 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन सभी कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं जो 3-3 नंबर के हैं। देख लीजिए, लघु उत्तरीय प्रश्न है 3-3 नंबर के हैं। पहला जो 13वां है यहाँ पर देख लीजिए, रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में संबंध ज्ञात करना है। इसके अथवा दिया हुआ कोणीय संवेग एवं बल आघूर्ण में संबंध स्थापित कीजिए। इसके बाद है 14वां, द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं। तो भाई द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं, ये आपका 14वां हो जाता है। 14वां का अथवा देखेंगे तो कोई सी रहा 14वां का अथवा, उपग्रह का कक्षीय वेग किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखना है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर 15वां है धारा रेखी प्रवाह एवं वृक्षीय प्रवाह में अंतर स्पष्ट करना है। इसके अथवा में संरक्षी बल एवं असंरक्षी बल में अंतर स्पष्ट करना है। इसके बाद 16वां आ जाता है। 16वां क्या कह रहा है देख लीजिए, कार को चलाते उसके टायर में वायुदाब क्यों बढ़ जाता है। अथवा देगा उसमें गतिकी का प्रथम नियम लिखना है। तो वैसे आपके जो है 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब आ जाते हैं आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन है। देख लीजिए, कैलोरी के मिश्रण विधि के सिद्धांत को समझाना। अथवा दिया है किसी बूंदे में अतिरिक्त दाब के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो इसी आपके 17वां हो जाता है 4 नंबर। इसके बाद 18वां जाता है किसी स्प्रिंग को खींचने या दबाने पर संचित स्थिर ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित करना है। इसके बाद अथवा दिया हुआ वायुयान किस सिद्धांत पर एवं किस प्रकार कार्य करता है स्पष्ट कीजिए। इसके बाद जाता है 19वां देख लीजिए, वंडरवाल गैस अवस्था समीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसे व्युत्पन्न कीजिए। इसके बाद है इसका अथवा है जो प्रक्षेप गति किसे कहते हैं। प्रक्षेप जो पृथ्वी सतह से क्षैतिज से किसी कोण थीटा पर फेंके गए प्रक्षेप के लिए उड्डयन काल प्राप्त अधिकतम ऊंचाई एवं क्षैतिज परास के लिए सूत्र स्थापित करना है। इसके बाद है यहाँ पर 20वां जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, न्यूटन के शीतलन नियम को समझाना है। इसके अथवा दिया हुआ है कोशिकीय उन्नयन विधि द्वारा जल का पृष्ठ तनाव ज्ञात करने के प्रयोग का वर्णन निम्न शीर्षक के अंतर्गत करूँ। तो इस सूत्र की स्थापना करना है, रेखा चित्र बनाना, विधि और सावधानियां। तो ये आपके टोटल 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो गाइस हमने आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए सभी क्वेश्चन। अब यार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही नेक्स्ट सब्जेक्ट का भी आपको पेपर मिलने वाला है जल्द से जल्द।